बड़े दुख की बात है कि नारा बदल गया सरकार का। चाहे वो संदीप सिंह खेल मंत्री हो, वो आज भी मंत्री हैं, चलो उनके महकमा ले लिया। संदीप सिंह, उन पर भी इस तरह के आरोप लगे, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है उस पर क्या क्यों अन्याय कर रहे हैं उस पर। एक निष्पक्ष जांच की बात करी गई थी, निष्पक्ष जांच जब तक कोई सत्ता में हो और सरकारी कहे कि इनको नहीं हटाएंगे, तो यानी कि आपने क्लीन चिट तो दे ही दी, फिर जांच अधिकारी क्यों आगे कार्रवाई करें। तो वहाँ से लेकर और इस मामले तक ये सारे जो है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम। ब्रिजभूषण सर ने सीधी ललकार दी है कि खिलाड़ी मेरे को ललकार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और अब खिलाड़ी कांग्रेस की गोदी में जाके। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये वो देश है जहां एक हमारा बहन बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि माना गया। अपने खुद के ही नहीं, अपने दुश्मन की बहन बेटी को के मान सम्मान को भी अपनी बहन से की मान सम्मान मानने वाला ये देश है। ये महाराणा प्रताप का देश है जिसमें बहन बेटी की मान सम्मान को सर्वोपरि मानकर और जो है अपने साम्राज्य को दांव पे लगाने वाला महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का ये देश है। तो इस देश की महाभारत का ये देश है जहाँ महाभारत का युद्ध इस बात पे हुआ, इन चीज़ों पे। अहंकार वो दुश्मन है जो किसी भी व्यक्ति को के भीतर बैठ के उसका नुकसान करता है। ये अहंकारी शब्द बोल है, ये वही अहंकारी बोल है जो इस सरकार ने किसानों के बारे में ये बोले थे, इसी सरकार ने सरपंचों के बारे में ये बोले थे, इसी सरकार ने जब बच्चे बैठे थे, आपको याद होगा जब बच्चे बैठे थे स्कूल के आगे धरने पे, तो कंवरपाल जी ने कहा था कि कांग्रेस ने सिखा के बिठा रखा है। ये अभी भी बोला गया। तो बच्चों के बारे में भी ये बोले थे, खिलाड़ियों के बारे में बोल रही है, हमारी बेटियों के बारे में बोल रहे हैं। ये अहंकारी बोल है राम जी को जो है। ये कहा गया था कि आप भी मिले थे खिलाड़ियों से, अभी प्रियंका जी भी मिली है, तो कि ये कांग्रेस का करा रहा है। देखिए, मेरे पे बीजेपी वालों ने कहा कि भाई मैं इनका साथ दे रहा था। मैं उसको जो बीजेपी वालों ने जो कहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं पहले दिन से और आज तक अपनी बेटियों के इस न्याय की लड़ाई में साथ था और आगे भी मैं उनकी न्याय की लड़ाई में साथ दूंगा। और केवल वही नहीं, कोई और वर्ग भी अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो हम उसको साथ देने से पीछे जो नहीं हटेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना तो कम से कम इतना तो आप विपक्ष का अधिकार नहीं छीन सकते। आपने बाकी सब कुछ हर देश में प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कमी छोड़ी नहीं। कम से कम विपक्ष का इतना अधिकार है कि किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसके साथ जाके विपक्ष खड़ा हो सकता है। ये विपक्ष का कम से कम अधिकार क्षेत्र में आता है। देवेंद्र जी, टीएमसी के एक सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की क्या हो सकता? देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो है कोई भी बात रहती है तो उपराष्ट्रपति जी का अगर जिस दिन उनका जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था, देश की संसद में अगर कोई तस्वीर भी लगती है तो उनको निमंत्रण, उपराष्ट्रपति और स्पीकर लोकसभा उसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन देश की संसद में जब उद्घाटन हो रहा था और प्रधानमंत्री जी द्वारा उन दोनों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, वो संवैधानिक अपमान था। वो एक संवैधानिक अपमान था जो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ। और जो है बाकी कोई सांसद अपने किसी जो है अपना जो खुद अपने कृत कार्य से अगर किसी का करता है तो वो जो है उसकी जवाबदेही बनती है उस सांसद की। तो सबका आपस में मान सम्मान रख के प्रजातंत्र में आगे बढ़ा जाना। सुल्तान जोड़ाले जी की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम किया गया, हाथ से हाथ जोड़ो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ सुल्तान सिंह जड़ोला जी को। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फरल गांव वासियों का, पुंडरी वासियों का, कि जो आज एक बहुत ही एक अच्छा जो एक कार्यक्रम यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कितने घंटे देरी से 4-5 घंटे देरी से प्रोग्राम चला है और उसके बावजूद जो है, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों का जो है आप एक निष्पक्ष जो है पत्रकारिता का आप एक उदाहरण हैं पुंडरी की मीडिया। तो इसीलिए आप लोगों ने आज हमारा यहाँ पे, नहीं तो मैं समझता हूँ तो सुल्तान सिंह जी को बहुत बहुत हम बधाई देंगे
उन्होंने बड़ी मेहनत से कार्यक्रम कराया। ये हमारे पुराने साथी रहे हैं और आज के एक सफल कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ कि और मजबूती प्रदान करने का सुल्तान सिंह जी और इनकी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा एक योगदान दिया। इस कार्यक्रम को लेकर सुल्तान जी को 10 में से 10 कितने नंबर देंगे? जितने आप दोगे उतने जो है हमारा इसमें प्रोग्राम में पूरे नंबर हैं। पूरे नंबर है, कोई नंबर कोई हमें काट नहीं। देवेंद्र जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हुड्डा साहब ने बनाई थी, उसमें अब कैथल में क्या हुआ, वो पुरानी कमेटी तोड़ के जो नई कमेटी बनाई गई उसमें नए वोट बनाए गए थे, उसमें ऐसे वोट बना दिए गए फर्जी जो सिख नहीं है, नॉन सिख के, जिसमें कैलाश भगत जी भी मेंबर बना दिए हैं, उनका जो नौकर है नेपाली वो भी बना दिया गया, मंडी का प्रधान है वो भी बना दिया गया, लेकिन उसके रूल के अनुसार गलत है। ये सरकारी वेबसाइट पे है, कल उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। ये मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई गलती है। ये सरकारी वेबसाइट पे चेयरमैन है जी, विक्की को मैंने दिया था जी अभी। एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव और ये बड़ा मेजर इशू सर मैं दिखाता हूँ। दीपेंद्र जी, दुष्यंत चौटाला ने भी सीधा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में सरेआम कहा है, क्या कुछ? एक इसके बाद उसका मैं उसके तो फिर मैं जवाब दूंगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा था भूपेंद्र, ये लिस्ट है और ये चला दी खबर हमने, ये पीटीआई पे भेजी। ये एफएम के चेयरमैन है जी, अब मौजूद है। को मैंने नौकर को भी वोटर बना दिया। ये नीचे देखो मैं, क्योंकि आपने जानकारी दी नहीं सर, ये चैनल पे चल चुकी है, ठीक है ठीक, मैं इसे तो मान गया ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो केवल एक लाइन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपने जानकारी, जैसे आपने जानकारी दी है, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई द वे आपने अभी बताया, जैसे कि आपने जानकारी दी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसकी जांच करी जानी चाहिए, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और ये स्वीकार्य नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। तो ये तो मैं समझता हूँ कि किस नियत से किया गया है पता नहीं, कहीं ना कहीं गुरुद्वारों पे भी अपना कब्जा करने की, तो ये अगर जो भी है उस जांच का विषय है, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और जांच का विषय है, कौन इसका करता है, कौन षड्यंत्रकार है, सारी बातें सामने आनी चाहिए। अगर ऐसी बात दुष्यंत चौटाला ने जो आपने जानकारी दी, ऐसी बात हुई है जी, दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया, क्या कुछ कहना? बाद में समझ के बता देना सर, ये बयान दे देना। ठीक है जी। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की या जेजेपी पार्टी की बात है, उनका तो मैं समझता हूँ जनाधार समाप्त हो गया है, और हरियाणा में उनकी जो चाबी थी वो उनकी चाबी फेल होगी और उनकी दुकान पे ताला लग गया, वो अपनी दुकान पे ताला उस चाबी से खोल नहीं पा रहे। वो उस चाबी को लेके राजस्थान गए, राजस्थान भी उस चाबी से कोशिश करी उन्होंने, वहाँ भी कोई ताला राजस्थान में खुला नहीं, और ऐतिहासिक वहाँ पे, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि ये विश्वासघाती लोग हैं। इस पार्टी का काम और कार्यशैली विश्वास, देश में राजनीतिक विश्वासघात का प्रतीक है। इन्होंने पहला विश्वासघात किया, जाके बना दी बीजेपी की सरकार, दूसरा विश्वासघात किया, बड़े बुजुर्गों के साथ कहा कि 5100 पेंशन, फिर भूल गए, फिर युवाओं के साथ कहा कि 75% प्राइवेट में हरियाणा का जो रिजर्वेशन वो भी पूरा नहीं करा पाए। जब पिछली बार मैं आया था तो वो ये बात आई थी, आप लोगों ने बाइट ली थी इस पे। चौथा, फिर इन्होंने विश्वासघात किया, किसान आंदोलन में कहा कि वापस नहीं होंगे, काले कानून हो ही नहीं सकते, कोई प्रावधान नहीं है। उसके एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री जी ने आके वापस कर दिए। फिर पांचवा विश्वासघात इन्होंने किया खिलाड़ियों के साथ, जो अभी ये पीछे जो चल रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया। उससे पहले इन्होंने अपने परिवार और पार्टी के साथ क्या किया वो मैं कहना नहीं चाहता, उनका अपना विषय है। ये एक उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में एक दुकान है, उसके दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू, उस टैगलाइन जैसे होती है ना, वे दुकान पे जो है अपना कि भाई जो है भाई किसी भी उसकी टैगलाइन भी होती है, उसकी टैगलाइन है ठग्गू के लड्डू, नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अब हरियाणा के लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनसे कि भाई ठीक है, बहुत हो गया। तो अब हरियाणा के लोग ऐसे विश्वासघात करने वाले लोगों को, जिन्होंने हरियाणा के युवा का भविष्य को बिगाड़ने का काम किया और इस राजनीतिक
जो अन्याय जो हरियाणा में चल रहा है उसमें अपना योगदान दिया, लोग माफ करने वाले। चुनाव आयोग पर लगातार हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चला हुआ है और सज्जन भोग भी आज हाथ से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो है हम इनका आपस का बड़ा अच्छा प्यार गुरतान सिंह जी का और सज्जन जी का है, और ये आए हैं आज, हम इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और इन्होंने बड़े अच्छी बात अपनी स्पीच में हुड्डा साहब के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि भाई इनके जो है ना, जो है ये आए हैं और ये अच्छे विचार हुड्डा साहब के लिए इनके मन में हैं, तो फिर उन विचारों को तो हम इनसे बातचीत करेंगे आने वाले समय में। हाँ, जो है कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए हम करेंगे इनसे बातचीत। दीपेंद्र जी, अगर लोकसभा के चुनाव लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि एक कमेटी गठित करने, उसके बारे में क्या करिए? क्या उससे बदलाव होने वाला है? एक वो पूछ लो, देखो बाकी तो सारे ये तो चलो कई क्वेश्चन एमपीज के निलंबन पे आप पूछो। हाँ, पार्लियामेंट से कल एमपी के निलंबन जो हुआ, ये बड़े 40 से अधिक, ये बड़े दुखदायी बात है? प्रदेश के अंदर जी आज जितने भी पंचायत नई पंचायतें चुनी गई थी, तो सरपंच दीपेंद्र जी, सांसदों का सबसे बड़ी पंचायत का मैं एक सदस्य के रूप में मैंने एक लंबा समय कार्यशैली को देखा है संसद की। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, और 150 सांसदों को निलंबित करने में केवल और केवल कोई हमारी वहां पे वो निलंबित करने के लिए हम कोई ना तो नारेबाजी थी, ना कोई वेल में आए थे, ना कोई और बात थी। केवल एक ही बात थी कि एक सांसद ने हमने खड़े होकर कहा कि भाई ये जो ब्रीच हुई है सिक्योरिटी की, कि भाई इसमें क्या खामियां रही सिक्योरिटी में, और आने वाले समय में क्या इसका कार्रवाई की जाएगी, और भाजपा जो सांसद जिन्होंने वो पास इशू किया था उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, और इसमें आगे क्या क्या होगा। एक सवाल देश की सुरक्षा के लिए, प्रजातंत्र का मंदिर है संसद, उसकी सुरक्षा के लिए, मगर वो सवाल हमने गृह मंत्री जी से पूछ लिया, तो उसके एक दिन के बाद 150 सांसद बाहर हुए हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ अगर हम वहां पर, अगर हम संसद में अगर सरकार से सवाल नहीं पूछने जाएंगे तो और हम कहाँ सवाल पूछेंगे? वहां पे सत्ता पक्ष तो जो है बीजेपी के स्तुतिगान करे, लेकिन विपक्ष के सांसद और क्या करें आप बताओ? अगर सिक्योरिटी का लैप्स हुआ था और हम नहीं अगर कुछ बोलते तो बीजेपी वाले क्या कहते कि ये तो बोल नहीं रहे। अगर हमने सवाल पूछा तो निलंबन। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं भाई हम करें तो करें क्या, मगर हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं प्रजातंत्र के। अगर इसी तरह दीपेंद्र जी होता रहा तो विपक्ष के पास क्या विकल्प है? नहीं, लोगों के पास विकल्प है, लोगों के पास विकल्प है कि अहंकार, किसी का भी अहंकार अच्छा नहीं है। प्रदेश में तो आपकी यूनिट नहीं कहीं दिखाई दे रही है। 140 सांसदों के निलंबन के बाद भी कहीं सड़कों पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कांग्रेस का, तो अब जनता से कैसे? जब कल हमारे बीजेपी वाले फूक रहे हैं। नहीं, कल हमारे हर जिले में धरने दिए गए थे, पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा धरना इस पर दिया गया था, और हम लड़ाई लड़ रहे। आज भी हमारा कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें यही होता है प्रदेश में। और धरना आपने देखा हजारों की संख्या में हमारा प्रोग्राम था। कल हमारी रैली है, कल हमारी रैली सिरसा के अंदर आप देखना, परसों सफीदों के अंदर रैली हमारी आप देखना। बीजेपी ऑफेंसिव मोड में है, उस तरह से कांग्रेस नजर नहीं आ रही सड़कों के ऊपर। और हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे। और एक जो बात आखिर की जो बात रह गई, आपकी बात और आपकी भावना के लिए धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आपकी अच्छी फीलिंग्स है हमारे लिए। ये जो सरपंच साहब की जो बात है अति महत्वपूर्ण विषय है, ये रिकॉर्ड करके सरपंच साहब को जरूरत है अपने मोबाइल में सेव करें, ताकि जब हमारी सरकार बने तो उसको दिखाएं कि भाई पंचायती राज के प्रतिनिधियों के अधिकारों को सरकार को मान्यता देनी पड़ेगी और देनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इनके अधिकारों से वंचित रख के सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये कहकर कि सारे सरपंच
जो है सारे जो है कार्यशैली उनकी ठीक नहीं है। ये कह के मुख्यमंत्री जी क्या दिखाना चाहते हैं? लोगों ने चुना है, लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने इनको चुना है। आप प्रदेश को डबल इंजन से लूटने लग रहे हो, सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हुआ है इनका, लेकिन आप लूटने लग रहे हो। ये आप ऐसे कैसे जो अगर कोई सरपंच अगर ठीक से कार्यशैली नहीं करता तो लोग उसका आने वाले समय में दोबारा मौका नहीं देते। तो ये अधिकार सरकार बहाल करे, और अन्यथा कांग्रेस पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो में हम ये सरपंच साहब हम अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करते हैं, आप नोट करना कि भाई ये हम इनके अधिकारों को हम पूरी मान्यता देंगे, जो पिछली बार थे उससे ज्यादा देंगे, और उनको बढ़ाने का काम करेंगे जैसे बाकी प्रदेशों में। भाजपा के शासित बाकी प्रदेशों में भी तो सरपंचों का अधिकार है, या हरियाणा में ये क्यों, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस रूप में ये लोकसभा के साथ अगर प्रदेश के चुनाव भी होते हैं, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? तैयार है। आज हमने मांग करी है, आपने मेरी भाषण में बात सुनी। हम ये चाहते हैं जल्दी जल्दी, हरियाणा के इंटरेस्ट में ये है, क्योंकि हम हरियाणा वासियों के हित की बात करें कि लड़ाई लड़ते, हरियाणा के लिए हित में ये है कि सरकार से जल्दी पीछा छूटे, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाए। और मुख्यमंत्री जी की जो वो वक्तव्य था कि मोदी जी का 1 नेशन 1 पोल जो आया था, जो कि एक अभी तक शगुफा निकल रहा है, जैसे कि कई नारे निकलते हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कि बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए तो हरियाणा में तो कराना आपके हाथ में, कराओ। अपनी बात से मुख्यमंत्री जी पीछे ना जाएं। 1 नेशन 1 पोल बहुत अच्छा है, देश में होना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं, हम भी ये मानते हैं। हरियाणा में करा के एक उदाहरण सेट करें मुख्यमंत्री जी, ताकि इस जन विरोधी सरकार से जल्दी से जल्दी हरियाणा